I welcome you all to our YouTube channel Exam Ace Education। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे विद मिक्स वैरायटी, जिसमें कि हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं मिक्स वैरायटी के क्वेश्चन एज वेल एज कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि मेनली प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। ये जो सीरीज़ है ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें कि हम मेनली टारगेट करेंगे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी टाइप के एग्ज़ाम्स को। ठीक है, सो लास्ट तक देखना लेक्चर को, साथ के साथ ट्राई करना क्वेश्चंस को साथ में अटेम्प्ट करने का। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना इफ़ यू लाइक द वीडियो, और अगर कुछ आपके सजेशंस हो, कुछ टॉपिक्स हो जो आपको कवर करवाने हैं या जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर हमें बोला जाए ए किसी काम को 20 डेज में करता है, लेट्स सी, ए किसी काम को करता है 20 डेज में और बी किसी काम को करता है सेम वर्क को 30 डेज में। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक तो लेंदी मेथड होता है जिसमें हम इन दोनों का एलसीएम लेके फिर वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हमारा 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, तो हम टोटल वर्क लेंगे। ठीक है, अपॉन में एफिशिएंसी कर देते हैं दोनों की मिला करके 5। ये हमारा जाता है टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। आई होप सबको फॉर्मूला याद होगा, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अलावा एक और शॉर्टकट है, ट्रिक बोल सकते हैं हम, जिसमें ट्रिक है हमारी फर्स्ट ने जितना टाइम लिया x मल्टीप्लाई जो b हमारा जितना टाइम लेगा उसी काम को करने के लिए y डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, द सम इज 50। ठीक है, तो अगेन देख रहे हमारा सेम आंसर आया, सो वी कैन यूज दिस ट्रिक ताकि जल्दी कर सकें। अनदर ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें दिया जाए कि ए प्लस बी, ए एंड बी मिल के किसी काम को करते हैं 15 डेज में एंड सिर्फ बी उसी काम को करता है लेट्स जस्ट से 20 डेज में। पूछा जाए ए उसी काम को हाउ मेनी डेज विल ए टेक, ए इसी काम को करने के लिए कितने दिन लेगा। सो इसके अगेन लंबे प्रोसेस से कर सकते हैं बेसिक से, बट देयर इज अ ट्रिक यू कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए बी और xy the time taken by first, the time taken by the second, and here हमने ऐड किया था दोनों को, यहाँ पर हम करेंगे subtract of course y minus x, so 15 into 20 upon 20 minus 15 which gives 15 20 upon 5. we can solve this, we'll get our answer कि a उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेगा। now और भी केसेस ले सकते हैं हम ऐसे ही सॉल्व करने के लिए। अगर हमें बोला जाए ओके देयर इज अ फेमस कॉन्सेप्ट हियर, ए प्लस बी एक काम को करते हैं एक्स डेज में, ए उसी काम को करता है एक्स प्लस कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, लेट्स से 4 डेज में, बी उसी काम को करेगा एक्स प्लस 16 डेज में। हमसे पूछा जाता है इसे क्वेश्चन में x की क्या वैल्यू है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि x की वैल्यू होगी अंडर रूट, यहाँ पर जो वैल्यू होगी a, यहाँ पर जो वैल्यू होगी b, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो होगा हमारे यहाँ पर 4 इंटू, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 विच इज़ 8 डेज। और पूछा जा सकता है एक्स की ना करके अगर लैंग्वेज में पूछेंगे तो बोलेंगे ए प्लस डी इस काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब अगर वर्क सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम का ये रिलेशन होता है। सो अगर आपको बोला जाए किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशो दे देंगे, ए एंड बी की एफिशिएंसी जो है हमारी गिवन होगी, लेट्स से 2:3, तो हमारा इनके टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, विच इज 3:2। ओके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को करने में 20 डेज लेता है, ठीक है। एफिशिएंसी भी अगर आपको दे देते हैं, ए एंड बी की एफिशिएंसी गिवन है 6:5, ठीक है। और आपसे पूछा जाए बी उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेगा। अगेन हमें पता है जो एफिशिएंसी का रेशो है वो हमारा टाइम का इन्वर्स रेशो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन टाइम टेकन बाय ए रेशो बी इज इसका उल्टा, यानी कि 5:6, ठीक है। अब 5 की वैल्यू हमें दी हुई है कि ए कितने दिन लेता है, 20, तो 5 की वैल्यू क्या है, 20। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 से करेंगे, 6 4 जा 24, सो बी विल टेक 24 days। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं, एक और केस लेते हैं। ए एंड बी किसी काम को करने के लिए लेट्स जस्ट से 10 डेज लेते हैं। ओके, ए प्लस बी किसी काम को करने के लिए 10 डेज लेते हैं, ठीक है। अब ए प्लस रेशो बी रेशो सी आपको दे दिया एक और, इसमें आपको रेशो दी गई है 3, 5 एंड 7। आपको बोला गया है कि बी इसी काम को करने में हाउ मेनी डेज विल बी टेक अलोन। ऑलराइट, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, रेशो मालूम है हमें, ठीक है। ए एंड बी ने कितना टाइम लिया वो भी पता है, अगर सिंपली अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ए एंड बी के हम एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज 8, ठीक है। लेट्स जस्ट से ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की 5 है, सी की 7 है। सी का ऑल तो कोई काम ऐसा है नहीं, तो ए एंड बी की हमें एफिशिएंसी पता है, ए एंड बी ने कितना टाइम लिया है दैट वी ऑल्सो नो। सो हमारा वर्क आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस इज आवर टोटल वर्क। अब सिर्फ बी का पूछा है तो बी की एफिशिएंसी इज 5, तो हम टोटल वर्क को अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते तो हमारा टाइम आ जाता है। सो टोटल वर्क वाज आर 80, बी की एफिशिएंसी है 5, डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि ए एंड सी कितना टाइम लेंगे फिर से काम को करने के लिए, देन अगेन वर्क इज द सेम, वर्क तो चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय देयर एफिशिएंसी। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी हम देंगे विच इज 10, ठीक है। सो 8 डेज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आगे these were a few concepts जो easily अंडरस्टैंडेबल है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अब 3 जने मिल के काम कर रहे हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी। ए किसी काम को करता है 3 डेज में, बी उसी काम को करता है 4 डेज में, सी करता है 6 डेज में। ऑलराइट, सो हमसे पूछा जाएगा कि तीनों मिला के कैसे करेंगे। हमने फर्स्ट केस देखा था जिसमें सेम था बट देवर 2 पीपल जस्ट ए एंड बी, अब हमने 3 लिए हैं तो उसमें क्या था, मल्टीप्लाई कर रहे थे तीनों को, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स जस्ट से ये x है, ये y है, ये z है। नीचे क्या किया था, हमने ऐड किया था x एंड y को, यहाँ पर भी ऐड करेंगे, लेकिन x प्लस वाई, x मल्टीप्लाई वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स का केस लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि तीनों मिलके हाउ मेनी डेज विल दे टेक, ये हम टाइम निकाल रहे हैं। एक्स वाई जेड क्या है, जो टाइम लिया है ए ने, बी ने एंड सी ने। नेक्स्ट केस विल टेक केस 5, अगर ए एंड बी किसी काम को मिल के करते हैं 6 दिन में एंड बी प्लस सी, ए बी एंड सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, 9 डेज में। अगर आपको याद है शुरू में भी हमने एक और ऐसा ही केस लिया था जिसमें हमने ए एंड बी दोनों की देखी थी, देन हमें बी की भी अलग से दी थी, ठीक है। तो सिमिलर केस था, उसमें हमने क्या किया था, इसको लिया था, इसको लिया था, मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे,
एक्स वाई और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे y माइनस एक्स. सो आंसर विल गेट दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय 3. हमारा आंसर आ जाएगा कि C ने कितना टाइम लिया. सो दिस इज द टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द सेम वर्क. ऑलराइट, नाउ अगर पूछा जाए हमसे कि एक और फेमस केस है, वो भी देख लेते हैं. यहाँ पे दो जनों का काम दिया हुआ है A प्लस B. एक काम को करते हैं 15 डेज में, ठीक है. B प्लस C उसी काम को करते हैं 10 डेज में. C प्लस A उसी काम को करते हैं 30 डेज में. ऑलराइट, सो अगेन हम टोटल वर्क अगर देखें तो आएगा 60, ठीक है. तो 4 डिवाइड करेंगे इसको इससे तो 4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा. ये हमारी आ गई एफिशिएंसी, ठीक है. ए एंड बी की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है 4. ए प्लस बी की एफिशिएंसी इज 4. बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, साथ में मिलकर काम करेंगे तो 6. बी यहाँ पे मैंने ए आएगा ए प्लस सी आएगा कितना 2, ठीक है. ये है इनकी एफिशिएंसी, ठीक है. तो अब पूछा क्या है हमसे, इन्होंने कहा है ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में करेंगे. हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द सेम अमाउंट ऑफ वर्क. सो वर्क इज 60. ऑलराइट, एफिशिएंसी के लिए क्या करें, एफिशिएंसी चाहिए ना हमें, तो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी आ जाएगी इन सबको ऐड करके, ठीक है. 10 प्लस 2 12. लेकिन इसमें 2 बार ए की एफिशिएंसी ऐड हुई है, 2 बार बी की, 2 बार सी की. तो पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देंगे. आंसर आएगा 60/6 विच इज 10 डेज. ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. एल किसी काम को कंप्लीट करता है 20 डेज में, ठीक है. इसने काम 5 दिन तक किया, देन एल लेफ्ट, ठीक है. अब हमें एफिशिएंसी तो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं लेट एफिशिएंसी ऑफ एल इज इक्वल टू 1. तो 20 दिन में एक की एफिशिएंसी से काम किया, तो टोटल वर्क कितना करा, टोटल वर्क हुआ कितना 20 यूनिट्स, ठीक है. कुछ भी मान लेते हैं 20 यूनिट का काम हुआ. लेकिन ये तो जब था जब उसने 20 दिन में पूरा काम कर लिया था, लेकिन अब हम मान रहे हैं कि उसने 20 दिन नहीं 5 दिन काम किया है. तो 1 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना का किया एल ने 5 यूनिट्स. बचा कितना काम, वर्क लेफ्ट इस टोटल में से 5 माइनस करेंगे तो 15 बच जाएगा, ठीक है. ये रिमेनिंग वर्क किया है एल ने कंप्लीट, ठीक है. तो यहाँ से हम हमारी आ जाएगी एन की एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ऑफ एन क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय एन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय एन इज 12. आई होप you understand this. This is the work done by n, this is the time taken by n, ठीक है. So 3 4s are 3 5s are 5/4 आ गई हमारी एफिशिएंसी. नाउ पूछा है दे कंप्लीट द वर्क, दोनों मिलके बोथ टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक, हाउ मेनी डेज. सो अगेन टाइम पूछा है. टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी. एक सिंपल फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी. वहीं से हमारे सारे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. नाउ हमारा टोटल वर्क था कितना 20 यूनिट्स इनिशियली. एफिशिएंसी अगर दोनों मिलके काम कर रहे एन प्लस एल, तो दोनों की ही एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी. एल की हमने कितनी मानी थी 1, एन की आई कितनी है 5/4. वी कैन सॉल्व दिस टू फाइंड आवर आंसर. सो 4 + 5 इज 9, ऊपर जाएगा 4, 80/9 डेज. दिस इज आवर आंसर, आंसर बी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस. ए 3 men है, 4 women है, 6 boys है, कंप्लीट द वर्क इन 6 days, ठीक है. सो 3 men plus 4 women plus 6 boys, they complete the work in 6 days. Alright, a woman does triple the work a man does. एक woman
3 टाइम्स काम कर देती है एक मेन के। सो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी वुमेन, मेन को नीचे ले जाती हूँ तो मेरी एफिशिएंसी है 3 एंड 1 की। बॉय डज हाफ द वर्क अ मैन डज, यानी कि बॉय क्या करता है हाफ द वर्क अ मैन डज, मैन को फिर से नीचे ले आते हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी का भी रेशो आ गया। सिंपली लिख सकती हूँ वुमेन, मैन, बॉय। वुमेन की अगर 3 है, मैन की 1 है, मैन की 2 है, बॉय की 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी आ जाए 3 to 6 to 1, ये हमारी एफिशिएंसीज आ गई। नाउ यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें, वर्क चाहिए पहले तो हमें, हाउ मेनी वुमेन वो बाद में निकालते, पहले वर्क देख लेते वर्क है कितना। सो 3, मेन की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारी 2, 4 वुमेन की एफिशिएंसी हमारी 6, बॉयज़ की एफिशिएंसी हमारी 1। सो दिस इज टोटल एफिशिएंसी, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। 6 24 6 इंटू 6 हमारा आ गया है 36 इंटू 6, ये हमारा वर्क है 216, ठीक है। अब पूछा है हाउ मेनी वुमेन अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन 4 days, इस बार हमें टाइम दे दिया है, ठीक है। एफिशिएंसी हमारे पास है, पूछा है कि काम को पूरा करने के लिए कितनी औरतें इस काम को कंप्लीट कर सकती हैं। सो हमारे पास टाइम कितना है 4 days का। एफिशिएंसी हमारे पास एक वुमेन की कितनी है 6, हमें पूछा है कितनी वुमेन कर सकती हैं, सो हम मान लेते हैं n वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days एंड वर्क है हमारा दिस, सो 6 36 4 9 सा 36, सो n इज इक्वल्स टू हमारा 9 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग हमारी बेसिकली आती है एफिशिएंसी के रेशो में, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस कि अर्निंग वर्क के बेसिस पर नहीं, एफिशिएंसी के बेसिस पर हम मेनली कैलकुलेट करते हैं। ए अर्न करता है 180 रुपीज़ पर आवर, ठीक है, और ये काम कितने दिन करता है, कितने घंटे, 7 hours पर डे। सो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि 180 रुपीज़ इंटू 7 ये पर डे अर्न कर रहा है। सिमिलरली बी का देखो 160 रुपीज़ पर आवर, ठीक है, और ये काम कितने करता है 5 hours पर डे। सो बी के लिए मैं बोल सकती हूँ कितने रुपीज़ अर्न करता है वो 160 इंटू 5 पर डे। वेजेस का रेशो पूछा है, हाउ इजी, ए बी, इसका वेज इतना हो गया 180 इंटू 7, बी का कितना हो गया 160 5, 0 0 कैंसिल, we can see from your 63 by 40 option number D. Now try this question, जिसमें बोला है A and B can complete a piece of work in this days respectively. A किसी काम को कर सकता है 6 days में, B can do the same work in 8 days, ठीक है। With the help of C they complete the work in 3 days and earn this, ठीक है। C की मदद से अगर वो काम करते हैं A प्लस B प्लस C तो वो काम को कर सकते हैं 3 days में। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट देयर एफिशिएंसी, क्योंकि हमें अर्निंग दी हुई है टोटल और सी का शेयर निकालना है, तो एफिशिएंसी की रेशो में बांट देंगे, निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा बताओ, 24 6 4 ज़ा 24 8 3 ज़ा 24 एंड 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तीनों की मिला करके एफिशिएंसी है 8, ए की 4 है, चलो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है 8, जिसमें ए की कितनी है 4, बी की कितनी है 3, तो सी की जाहिर सी बात है कितनी होगी 1, ठीक है। नाउ 8 की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि टोटल की वैल्यू दी हुई है, टोटल की कितनी है 1848, 1 की निकाल सकते हैं, 1 की कितनी होगी 1848 बाई 8, 2 ज़ा 16 3 ज़ा 24 1 231। फर्स्ट CGL Tier 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये,
इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हमने कैसे डिवाइड किया है, हमने तीनों की एफिशिएंसी जो थी उसको तीनों ने जो अर्न किया उससे कंपेयर कर दिया, उसके बाद हमने सी की एफिशिएंसी से सी की अर्निंग निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन दिस एंड दिस डेज। समीर उसी काम को करता है कितने दिन में, 10 डेज में, एंड पुनीत उसी काम को करता है 15 डेज में। दे वर असाइन द वर्क फॉर इतना रुपीज। ठीक है, टोटल वर्क के उनको इतने पैसे मिल रहे थे। वर्क निकाल लेते हैं पहले तो, 30, 3, 2. This is their efficiency. Now after working together for 3 days, Sameer and Puneet involved Ashok. 3 दिन के लिए तो दोनों ने मिलके काम किया, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 5 की एफिशिएंसी हो गई दोनों की मिला करके, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क 15 का कंप्लीट हुआ, 15 का वर्क इन्होंने मिलके किया, एंड बाकी का जो काम था वो अशोक के साथ इन्होंने किया। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन टोटल 5 डेज, यानी कि 3 दिन और 2 दिन, तो बेसिकली 2 दिन इन्होंने तीनों ने मिलके काम किया था। ठीक है, रिमेनिंग वर्क जो था, रिमेनिंग वर्क वॉज 15। ठीक है, एफिशिएंसी हमें रिमेनिंग तीनों की लेनी पड़ेगी, सैम, समीर, पुनीत और अशोक की एफिशिएंसी इनटू टाइम दे टुक वॉज 2 डेज। नाउ 15/2, दिस इज देयर एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी तो 5 हमको पता है, लेकिन अशोक की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है। निकाल लेंगे इधर से, 7.5 हो जाएगी। अशोक की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई, 2.5। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है, एस, की एंड अशोक। एस की यानी कि समीर की एफिशिएंसी 3 थी, पुनीत की 2 थी, सॉरी फॉर द नॉइस, अशोक की है 2.5। हमारे पास टोटल अमाउंट हमें पता है कितनी थी, इसको बांट देंगे इस रेशो में, यानी कि 5, 7.5, 7.5 की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी, 4500, एंड किसकी निकालनी है, अशोक की, यानी कि 2.5 की, डिवाइडेड बाई, ये सीधा सीधा दिख रहा है, 3 टाइम्स है इसकी, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ है या फिर PYQ बेस्ड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी। ट्राई करो इस क्वेश्चन को पहले खुद करने की, अगर नहीं हो पा रहा देन पॉज एंड सी द सॉल्यूशन। एफिशिएंसी ए बी सी की हमें दी हुई है, दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। सो बेसिकली वर्क निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी तीनों की हमें दी हुई है, ए, बी, सी की एफिशिएंसी है 2, 3 एंड 5। सम ऑफ देयर एफिशिएंसीज इज 10। ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास, टाइम है हमारे पास, तीनों मिलकर 6 डेज में कर रहे हैं, जो हम एफिशिएंसी जितनों की लेते हैं उतना ही हमें उनका टाइम लेना पड़ता है। जैसे कि तीनों ने मिल के लिया तो तीनों की एफिशिएंसी तीनों मिलकर इतने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी विच इज़ 6 इंटू 10, यानी कि 60 का काम कंप्लीट करा उन्होंने। हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 1/20%, का मतलब होता है 1/5 ऑफ द वर्क। सो वर्क हमारा अगेन टाइम इंटू एफिशिएंसी, लेकिन इस बार हमें किसका करना है, ए की एफिशिएंसी है 2, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, वर्क हो जाएगा हमारा 60 टोटल, लेकिन हमें टोटल नहीं पूछा, 20% पूछा, यानी कि इसका 1/5 पार्ट। अगेन इजी क्वेश्चन, 12, टाइम आ जाएगा हमारा 12/2 विच इज 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। ए काम को करने के लिए, ए 20% ऑफ वर्क करने के लिए 4 डेज लेता है। 20% काम करना है, यानी कि 1/5 काम करने के लिए उसने 4 दिन ले लिया, 1, यानी कि कंप्लीट काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन ए को। ठीक है, बी 33 इसका है 1/3 वर्क करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए, 10। अगेन 1 काम करने के लिए कितने, 30 डेज। सो बी को कितने दिन लगे सेम काम करने के लिए, 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनका वर्क। ठीक है, देख लो, 60, 2 जा 3 जा। ठीक है, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। इन्होंने मिलकर काम किया है 9 दिन तक, यानी कि मिलके काम किया तो दोनों की एफिशिएंसी 5, 9 दिन तक किया है, 5 9 जा 55।
work completed by A plus B. Now work left is 60 minus 45, 15 का काम रह गया. ये 15 का काम remaining work is done by C. C completes the remaining work in 6 days. 15 का काम अगर 6 दिन में कर रहा है अपनी efficiency के साथ, ठीक है, तो efficiency of C कितनी आ गई? 15 by 6 which is 5 by 2. Correct. B and C together will complete the 75 वर्क. अब देखो हमारे पास हमें वर्क पूछा है, कुछ भी पूछा है, इस फॉर्मूले में हमें हमेशा दो चीज़ें दी होंगी और एक निकालनी होगी. सो इस बार हमें क्या दिया हुआ है? साथ में मिलके काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास C की भी है एंड B की भी है. आगे क्या बोला है? 75% ऑफ वर्क. हमारे पास वर्क है, हमारे पास एफिशिएंसी है, टाइम निकाल देंगे. वर्क हमारा कितना था? 60, बट हमें 75% करना है, यानी कि 3/7. 75% की हमें 3/4. 75% का आई होप पता होगा फ्रैक्शन 3/4 होता है. 60 का 3/4 निकालना है. एफिशिएंसी कितनी लेंगे हम? दोनों की ऐड कर देंगे. 2 प्लस 2.5 कर देती हूँ इसको मैं, ठीक है. हमें निकालना है टाइम. अगेन आ जाएगा हमारा 15 4 सा 15 3 सा 45 डिवाइडेड बाय 4.5. टाइम आ जाएगा यहाँ से हमारा 10 days. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस क्वेश्चन. 16 men can finish the work in 8 days. 16 men किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं. 8 men and 9 women. 8 men 9 women. जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो डेटा साथ के साथ ट्राई टू जॉट इट डाउन. फिनिश द वर्क इन सेम वर्क को वो 10 दिन में करते हैं. दिस इज देयर एफिशिएंसी, कह सकते हैं एक तरीके से 10 डेज में करते हैं. अब वर्क तो सेम ही कर रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारा? एफिशिएंसी इनटू टाइम. एफिशिएंसी इनटू टाइम. तो वर्क तो दोनों का बराबर है, इसलिए हमने इक्वल कर दिया. लिख देती हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू टाइम. सेम वर्क है तो इसकी भी एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल होगा. देख लेते हैं यहाँ से हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. 16m इंटू 8 इज इक्वल्स टू 80m प्लस 90 वुमेन. ठीक है. यहाँ से सॉल्व करो. मेन को एक तरफ रख लेते हैं, वुमेन को एक तरफ. 128m माइनस 80m इज इक्वल्स टू 90 वुमेन. ठीक है. 8 48 90 एंड यहाँ से हमारी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेन एंड वुमेन का 90/48. ठीक है. चाहे तो इसको और सिंपलर फ्रैक्शन बना सकते हो, बट आगे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. हाउ मेनी डेज विल 20 वुमेन टेक? 20 वुमेन. ठीक है. और यहाँ पर ये तो क्या है? 20 वुमेन टी टाइम देंगे सेम वर्क को करने के लिए. हमें भी वर्क नहीं पता है, पहले वर्क निकाल लेते हैं. सो इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू. 16 इंटू एम. एम की वैल्यू कितनी है हमारी? चलो सिंपलर कर लेंगे इसको. 45 2 2 जा 4 जा 3 5 3 8. ठीक है. एम की वैल्यू हमारी आ गई 15/. एम की वैल्यू हम 15 मान लेते हैं इंटू 8. दिस इज आवर टोटल वर्क. ठीक है. यहाँ पे इसमें पुट कर दे वैल्यू, क्योंकि हमें 20 वुमेन की पूछी है. वुमेन की एफिशिएंसी हमारी कितनी आई थी? 8. ठीक है. वुमेन की एफिशिएंसी है हमारे पास, और टाइम तो हमें निकालना है. वर्क हमारा ये है. ठीक है. 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15. यहाँ से जो कैंसिल हो सकता कर दो. 8 से 8 कैंसिल हो गया, और भी कैंसिल हो जाएगा. वैल्यू करती हूँ थोड़ा साफ साफ. 20. सो 5 3 जा 4 जा 4 4 जा. तो बेसिकली आंसर आया है 12. नेक्स्ट क्वेश्चन. Try this question. 3 laborers है together. They finish the work in 8 days. 3 लेबर है A प्लस B प्लस C.
साथ मिलके अगर करेंगे तो 8 दिन में कर देंगे. A and B together can finish the work. A and C सॉरी A plus C मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में सेम वर्क को. एंड B A plus B करेंगे मिलके कितने दिन में? 13:1/3 days. इसको लिख सकते हैं 3940/3 days. ठीक है. Again, the question asks the ratio in which this sum is to be divided among the laborer. Again हमसे अर्निंग पूछे या पैसे से रिलेटेड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पूछे, तो अगेन एफिशिएंसी की रेशो में बांटेंगे. एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले टोटल वर्क तीनों का. सो 18 12 और अपना 40/3 40 120 मान लेते हैं. ठीक है. सो 3 9 इसका आएगा 10, इसका आएगा कितना 5. ठीक है. सो A plus C A plus B plus C का एफिशिएंसी हमारा 15, A plus C का है हमारा 10, A plus B का है हमारा एफिशिएंसी 9. सो A plus C की अगर 10 है और टोटल की 15 है तो B की पता चल जाएगी, माइनस कर देंगे 5 आ गया. A and C की 9 है, लिख दिया गया. यहाँ पर आएगा B. A and B की 9 है तो C की कितनी आएगी बता दो. 6. ठीक है. और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर टोटल 15 है और इन दोनों मिला के 11 है तो ये आ गई 4. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 10 6 4 10 और 5 15. 15 की वैल्यू हमें दी हुई है, ये टोटल सम ही तो है पूरे के बराबर 750. पूछा क्या है? रेशियो. 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. 5 सा. ठीक है. वैसे सिंपली निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, एफिशिएंसी की रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा. तो 4 5 6 4 5 6. ठीक है. अगर वैल्यू पूछी होती तो हम आगे कंटिन्यू कर देते, बट यहाँ पे तो सिंपली रेशो पूछा है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राशिद कैन कंप्लीट अ जॉब बाय हिमसेल्फ इन 15 days. खुद अगर करेगा तो 15 दिन में करेगा. कौशिक कैन डू द सेम वर्क अलोन इन 21 days. से राशिद 15 दिन में काम कर रहा है, कौशिक सेम वर्क को कर रहा है 21 days में. दे वर्क टुगेदर, हाउ मैनी डेज विल दे? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ट्रिक लगा के देख लेते. चलो इसमें कंप्लीट काम करेंगे दोनों मिल करके. सो A B x5 वाली ट्रिक आ गई यहाँ पे. टाइम इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय दोनों का सम साथ में मिलके कर रहे हैं. सो 36. 3 के टेबल से 5 देते हैं. 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा. सो 5 7 35/4 4 is 32 3 days. हो गया. इजीली सॉल्व, कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो जैसे आप यूजुअली करते हो. A person can complete a job in 90 minutes. B can complete the same job in 54 minutes. A किसी काम को 90 मिनट्स में करता है, B उसी काम को 54 मिनट्स में करता है. ठीक है. How long will they complete the job together? Again we can try to use the trick here as well. 90 into 54 and the sum is 4 4. ठीक है. ये आ जाएगा आपका टाइम. यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. सो वी कैन सॉल्व दिस टू. सो आ जाएगा 5 इंटू 27/4 मिनट्स. डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A can complete the work in this many days. B can complete the same work in this many days. Working together how many days? Again easy question. A कर सकता है 1140 days में,
बी कर सकता है 2280 डेज में, साथ में मिलके कितने में करेंगे, अगेन ऊपर ले लेंगे दिस इंटू दिस 1140 मल्टीप्लाई 2280, नीचे इनका एडिशन, ठीक है। सो ये आई थिंक कट जाएगा, 3 पे 7 8 6 760 आएगा क्या इसका आंसर। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस मेनी डेज ऑफ वुमन, अच्छा एक मैन कर सकता है 15 दिन में, सेम काम को अगर कोई वुमेन करेगी तो करेगी, ठीक है। मैन 15 डेज, वुमेन इन 25 डेज, निकाल लो। इस बार हम ए मैन प्लस वुमेन नहीं पूछा, इस बार हमें नंबर दे दिया, तो वी कैन नॉट यूज द सिंपल ट्रिक। कर लेते हैं 60 15 25 5 15 5 ठीक है। अब हमारे पास आ गई है एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है मैन की, वुमेन की एफिशिएंसी है, तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 3 15 प्लस 5 वुमेन की एफिशिएंसी 5 3 अगेन 15। सेम वर्क करने के लिए कितने दिन लेंगे, 3 टाइम लेंगे, वर्क कितना है 15 इंटू दिस इज 15 इंटू 2 विच इज 30, तो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30, 2.5 डेज लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किसी काम को करने के लिए इतने दिन लेता है 153 डेज, वाई उसी काम को करने के लिए 255 डेज लेता है, जेड उसी काम को करने के लिए इतने दिन लेता है। हाउ मेनी डेज विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द सेम वर्क, अगर सेम साथ में काम कर रहे हैं तो। ये ट्रिक भी बताई है, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देखना, हो जाएगा। अगर ट्रिक से नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो अगेन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 153 वाई 255 जेड 340, एलसीएम लेके यहाँ पर तुम्हारा वर्क आ जाएगा, डिवाइड करोगे इसको इससे एफिशिएंसी, इसको इससे इसकी एफिशिएंसी, इसको इससे इसकी एफिशिएंसी, करना पड़ेगा तुमको। वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क इज इक्वल टू यहाँ पर जो आएगा उसको तुम इन तीनों की एफिशिएंसी को प्लस करोगे, एफिशिएंसी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, जो कि तुम्हारा पूछा गया है, टाइम आ जाएगा, एफिशिएंसी है, वर्क है, ठीक है। ट्राई योर सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, बी प्लस सी 40 दिन में काम करेंगे, ए बी सी मिलके उसी काम को करते हैं 25 डेज में, ठीक है। हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क अलोन, अगर साथ में नहीं करते, ए को अकेले करना पड़ेगा तो कितने दिन लगेंगे। ट्रिक भी बताइए इसकी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में, विदाउट ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो कर लेते एक बार ट्राई। सो 5 5 8, तो बेसिकली यहाँ पे 8, यहाँ पर आएगी सी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, तीनों की एफिशिएंसी है 8, सिर्फ इन दोनों की है 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। पूछा क्या है कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 8 का वर्क 3 भी, बिकॉज ये हमारा क्या होता है वर्क का वर्क 3 की एफिशिएंसी से टी टाइम में करेगा। दिस इज वर्क, दिस इज एफिशिएंसी, दिस इज टाइम, यहाँ से हमारे टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete the work in this many days, B can complete the work in this many days, they completed the work in this with the help of C, यानी कि A 80 डेज में काम कर रहा है, B 96 डेज में काम कर रहा है, A प्लस B प्लस C, ऐसा क्वेश्चन किया है, इतने डेज में करता है। यहाँ से फिर से हमारी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।
एल्शियम ले सकते हो तुम सिंपली इसका, मैं अलग तरीके से कर रही थी बट देख लो। 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 2 ज़ा, यहाँ पर 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 24 2 ज़ा 8 10 20 ज़ा 60, यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। सो इसको इससे जब तुम डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32, यानी कि तुम्हारा आएगा 5 6 ज़ा 30। देख लेते हैं एक बार। 10 60 16, ये तो आएगा तुम्हारा 9 9 60। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे 32 से, ठीक तो था। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 10, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है, अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी भी अलग से आ गई है। देखो अब आगे, ए की एफिशिएंसी इतनी है, बी की इतनी है, तो सी की कितनी होगी बताओ। तीनों की मिलाकर के 30 है, ए बी की इतनी है, तो सी की एफिशिएंसी तुम्हारे पास आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी आ गई। टाइम पूछा है, टोटल वर्क हमारे पास इतना है, सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। चलो 8 टाइम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। ए किसी काम को करता है 1695 डेज में, बी इज एफिशिएंट, और बी किसी, चलो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी 1/4, हु इज मोर, बी इज मोर एफिशिएंट, सो ए बी, बी की वैल्यू 5 है तो इसकी 4 है। ठीक है, बिकॉज बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। अब क्या पूछा है हमसे, ए इस एफिशिएंसी, इसके साथ 1695 डेज में काम कर देता है, तो ये कितने दिन में करेगा। 1695 की वैल्यू इंटू 5, कर दो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। गलती की है ना, वन सिक्स नाइन फाइव की वैल्यू दी हुई है, ये जो तुम्हारी ए अकेले ने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी उल्टी लिख दी, ए की एफिशिएंसी आएगी 5 और इसकी आएगी 4। वैसे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, बट आंसर इसी को लेने पे आ रहा है, सो गड़बड़ तो है कुछ। तो देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट्स प्लीज़। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम कर देते तो 5 की वैल्यू इतनी है, 4 की आ जाएगी 1 3 5 6 5 3 15 15 9 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी 1356। नेक्स्ट क्वेश्चन, few more questions। चलो, 18 men can cut a field in 18 men कर सकते हैं 35 डेज में। हाउ मेनी डेज, सेम वर्क करना है ना, तो 21 men, हाउ मेनी डेज टी टाइम में। ठीक है, सो टी की वैल्यू निकाल लेंगे इधर से, 18 m men 35 डेज में करते हैं, 21 m कितने में करेंगे,
3 6 3 7 7 5 30. 25 doctors can diagnose 75 patients in 5 hours. So there are 25 doctors 75 patients को completely diagnose कर देते हैं 5 hours में. 5 doctors leave the job. How many patients can be diagnosed? Total कितने थे? 25. 5 ने छोड़ दिया तो कितने बच गए अब? 20 doctors. 6 hours में करने हैं इस बार. How many patients पूछा है तो n मान लेते हैं 6 hours में. ठीक है. तो 5 I think 25 into 5 hours divided by 75 is equals to 20t into 6 hours divided by n. ऐसे होगा ये. देखो एक फॉर्मूला होता है m इंटू डी वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाई वर्क इज इक्वल्स टू m टू डी टू एच टू डिवाइडेड बाई वर्क सेकेंड. सो इसमें ऐसे होता है 3 का 5 4 सा 20. सो n की वैल्यू आ जाएगी 6 4 सा 24 इंटू 3 72 पेशेंट्स. सो हमने जो डॉक्टर ने काम किया वहाँ पे पेशेंट्स को डायग्नोज करने का ये हमारा वर्क दिया हुआ था एक्चुअली हमें. तो हम जितना भी एफिशिएंसी और टाइम है उसको वर्क से डिवाइड कर देते दोनों तरफ तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A can do a piece of work in 20 days. B can do this in 25 days. They work together. So जैसे हमने पहले किया था वही टाइप का क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे. A किसी काम को करता है 20 डेज में. Q उसी काम को करेगा 25 डेज में. ठीक है. सो आ जाएगा हमारा 100 4 पैसा. They work together for 4 days. 9 की एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों के मिला करके 5 + 4 9. 4 दिन के लिए करेंगे तो 36 का काम करेंगे बचेगा कितना 64 का वर्क लेफ्ट. अब क्या बोला है हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट. परसेंटेज पूछा है दिख ऐसे वैसेगा 100 का 64 बच गया 64%. नेक्स्ट. A can do a piece of work in 72 days. He works for 9 days. B alone finishes the remaining work in 42 days. 1 second. A किसी काम को 72 डेज में करेगा. 9 दिन तक उसने काम किया. B अगर करेगा तो 42 डेज में फिनिश कर देता है. ओके. यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम. ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ वंस. चलो. A किसी काम को 72 डेज में करता है. मान लेते हैं उसकी एफिशिएंसी 1 है क्योंकि वर्क तो निकालना पड़ेगा. तो वर्क कितना हो गया टाइम इनटू एफिशिएंसी वर्क हो गया हमारा 72 डेज. सॉरी 72 मिनट्स. नाउ क्या बोला वो 9 दिन तक काम करता है. ये था हमारा फर्स्ट केस. अब अगर वो 9 दिन तक काम करेगा 72 डेज में तो वो पूरा कर देता. लेकिन 9 दिन के लिए करता है तो कितना काम किया उसने 9 दिन तक. एफिशिएंसी 1. 9 दिन तक काम किया तो वर्क डन कितना हो गया 9. सिंपल. वर्क लेफ्ट कितना हो गया 72 का काम था 9 का किया उसने 63. Then B alone finishes the work in 42 days.
अब यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्योंकि 63 का उसने काम किया, काम टाइम एफिशिएंसी 40 में 42, यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 63/42। नाउ क्या पूछा, हाउ मेनी डेज विल दे वर्क टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क। यहाँ हमारे पास एफिशिएंसी है किसकी, बी की, ए की हमने 1 मानी थी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कर देना यहाँ से 1 प्लस 63/42, और काट सकते हो उसको, छोटा कर लो, सिंपल फ्रैक्शन बना लो, 4 7 देगा, सो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/2 2.5। टोटल वर्क हमारा है 72, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम हमें निकालना है, सॉल्व कर देना, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टाइम डेज में, फ्रैक्शन में आएगा, देख यहाँ पे आएगा ये 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आई गेस, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क टुगेदर इतने इतने डेज में, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ओके। उसके बाद बी छोड़ देता है, ए किसी काम को कर सकता है 10 डेज में, बी उसी काम को कर सकता है 12 डेज में, सो टोटल वर्क लेट्स जस्ट से कि कितना है 60, ओके। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर यानी कि 11 की एफिशिएंसी हम टोटल एफिशिएंसी लेते हैं आफ्टर 3 डेज, 3 दिन तक काम करते, उसके बाद ए छोड़ देगा, तो 3 दिन तक तो साथ में किया, 33 का काम हो गया, वर्क डन बाय ए प्लस बी। वर्क लेफ्ट कितना हो गया 60 माइनस 33, कितना काम बचा है 40 50 60, ठीक है। 27 का काम बच गया, ये ए छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा 5 की एफिशिएंसी से। इजी क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज, टाइम पूछा है, टाइम आ जाएगा वर्क रिमेनिंग अपॉन एफिशिएंसी 4.5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड, ए लीविंग द वर्क आफ्टर सम डेज, चलो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे किया था, बस डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, ए एंड बी कितने दिन में काम करेंगे, 10 से 15 दिन में, they start working together but after some days a left total work is completed in 9 days. Let's try this question. A काम को करता है 10 दिन में, B काम को करेगा 15 दिन में, अगेन 30 to 3 डेज में, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर यानी कि 5 की एफिशिएंसी उन्होंने x दिन में काम किया, ठीक है। अगर देखो वो साथ में काम करते हैं, वर्क इज कंप्लीटेड इन 9 डेज, ठीक है। चलो उन्होंने साथ में काम किया, 5 की एफिशिएंसी से x दिन तक काम किया, ठीक है, क्योंकि सम डेज बोला हो तो लेट्स जस्ट से x दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, तो काम कंप्लीट कितना हुआ, वर्क कंप्लीटेड इज इक्वल्स टू 5x, वर्क लेफ्ट कितना हो गया 30 माइनस 5x। ओवरऑल इन्होंने मिलके काम कितने दिन में किया है 9 डेज में, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, तो ये रिमेनिंग वर्क किसने किया, बी ने किया अपनी 2 की एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन तक मिलके, कितने दिन 9 डेज तक किया था, और इन्होंने किया था x डेज, तो 9 माइनस x डेज, ठीक है। 30 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x, 5 को इधर ले आएंगे कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। After how many days did they leave? So this was it for our first video in this quick revision series. I hope it will be helpful for you. आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा वॉइस का इशू हो सकता है कि स्पीच में, but I'll try कि in the subsequent videos वो better हो जाए. But in the meantime आप एक बार try करना to solve these questions on your own, and for the PDF
ये प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया जाएगा। इसमें आपको ये ट्रिक्स भी ऑलरेडी मेंशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। सो कीप प्रिपेयरिंग, डू बेटर, ठीक है। कोई एग्ज़ाम से अच्छा जाए ना जाए डजेंट मैटर, अपने आप को इतना लो फील मत कराओ, ट्राई करो आगे बढ़ने का, गलतियाँ सुधारने का। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।